हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू गुरुकुल क्लासेस। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी। जैसा पता है कि हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं आपके अनसॉल्व पेपर को, जो कि 2019 से लेकर 2022 के बीच में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, यहाँ टॉपिक वाइज एक एक क्वेश्चन को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है वर्ड पावर से रिलेटेड, जो आपके एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक के रूप में पूछा जाता है। ठीक, जैसे मान लीजिए आपको कोई एक वर्ड दिया जाता है, उस वर्ड के बीच में कोई लेटर गायब कर दिया जाता है, आपको पहचानना रहता है कि सबसे पहले ये वर्ड पावर कौन सा हो सकता है, और उसके बीच में जो लेटर फिल करने के बाद एक मीनिंगफुल अर्थ भी बनना चाहिए। ठीक, जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस आए हैं, देखिए यहाँ पहला क्वेश्चन है, जैसे आपको मान लीजिए यहाँ सेल्फिश है। अब सेल्फिश जैसे एक ये सब वर्ड पूछे गए, आपको ये वर्ड पावर याद रखना है। जैसे यहाँ सेल्फिश पूछा गया था, लेकिन सेल्फिश ऐसे नहीं पूछा गया था, इस तरह से पूछा गया था। अब इसमें आपको पहचानना है कि एस आया है, फिर आया है एल, एफ आया है, फिर लास्ट में एस एच है। कौन सा वर्ड पावर हो सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पता है कि ये सेल्फिश का हो सकता है, तो आपको क्या करना है, ई बीच में फिल कर देना है, और यहाँ भी क्या करना है, आई लास्ट में कर देना है, तो ये हो जाता है सेल्फिश। तो इसमें ई और आई कर देते तो आपका वर्ड बन जाता है सेल्फिश। और सेल्फिश वर्ड आया था, अगर सेल्फिश वर्ड की स्पेलिंग अगर आपको पता है तभी ये आप कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। ठीक, इसलिए इन वर्ड को क्या करना है, आपको लर्न कर लेना है। जैसे देखिए है ओबीडियंस, तो ओबीडियंस भी देखिए ओ बी ई इसमें आया है, इसमें गायब क्या था, एक डी गायब था, आई आ गया, और एक इसमें क्या था, एक ई गायब था। तो जैसे ही डी और ई आप कर देते तो ओबीडियंस बन जाता, तो ये भी हमारा वर्ड पावर हो जाता। तो इन सब वर्ड को क्या करना है, आपको लर्न कर लेना, क्योंकि रिपीट भी हुए कुछ वर्ड। जैसे देखिए अगला है चार्मिंग, तो चार्मिंग में देखिए सी एच इसमें आया है, गैपिंग क्या है, एक ए गैपिंग है, उसके बाद क्या है, एक आर गैपिंग है, और एम के बाद क्या है, यहाँ पे आई गैपिंग है। ठीक, तो हो जाएगा हमारा चार्मिंग। जैसे चार्मिंग करेंगे तो हमारा ये पूरा वर्ड बन गया चार्मिंग। ठीक, तो ये भी वर्ड पावर हो गया। फिर देखिए आया है एक्सीडेंट, तो एक्सीडेंट में देखिए इसमें ए आया है, और देखिए इसमें डबल गैपिंग, जब डबल गैपिंग है तो हमें क्या करना है, डबल क्या कर दें, जैसे डबल सी लगा देंगे तो ये बन जाएगा एक्सीडेंट। तो यहाँ फिल क्या करना है, डबल सी करना है। तो आपको एक्सीडेंट वर्ड को भी क्या करना है, लर्न कर लेना है, क्योंकि पूछे गए हैं क्वेश्चन। फिर देखिए मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स में देखिए एम ए टी एच आया है, गैपिंग क्या है, एक है ई, और उसके बाद एम के बाद क्या है, ए गैपिंग है, उसके बाद टी आई के बाद क्या है, सी एस। तो ये क्या होता है, तब ये हमारा बन जाता है मैथमेटिक्स। तो ये इस तरह से पूछा गया था। अगर आपको मैथमेटिक्स की स्पेलिंग याद है तभी आप ये कर पाएंगे। ठीक, फिर देखिए आ जाएंगे यहाँ देखिए डिस्कशन। डिस्कशन में क्या है, डी आई एस सी आया है, सी के बाद क्या गैपिंग है, यहाँ पे देखिए आया यू, यहाँ पे मिसिंग था, यहाँ एक एस था लेकिन एक और एस आना चाहिए था, आई आना चाहिए था, उसके बाद ओ आएगा, तब हमारा बनता क्या है, डिस्कशन। अगर डिस्कशन की आपको स्पेलिंग याद है तभी आप इसको कर पाएंगे, इसलिए डिस्कशन को भी क्या कर लेना है, याद कर लेना है। उसी तरह देखिए अगला क्या है, नॉलेज। तो नॉलेज में देखिए के एन आया था, तो के एन आया था, इसमें मिसिंग क्या था, ओ मिसिंग था, डब्ल्यू एल आया था, उसके बाद क्या मिसिंग है, ई मिसिंग है, उसके बाद क्या था, डी मिसिंग था। तो आपको ओ ई डी बीच में फिल करना था, तो ये बन जाता नॉलेज। जैसे ये क्या करना है, आपको नॉलेज को भी याद कर लेना है। ठीक, फिर देखिए आ जाएंगे इसमें हाइट, तो हाइट में देखिए एच ई आया, मिसिंग क्या था, एक आई मिसिंग था, और एक क्या था, जी मिसिंग था। तो जैसे आई और जी लगा देते आप तो इसकी मीनिंग बन जाती है हाइट। तो हाइट को भी क्या कर लेना है, आपको लर्न कर लेना है। फिर ठीक, अब देखिए इसमें है एबिलिटी। एबिलिटी में देखिए है ए बी आई, एल आया था, मिसिंग क्या था, एल के बाद आई लगाना चाहिए था, आई और एक टी, जैसे ये लगा देते आप तो बन जाता है एबिलिटी। और एबिलिटी भी क्या कर लेना है, आपको लर्न कर लेना है। ठीक, ये सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। फिर देखिए आया है सोर्स, तो सोर्स में देखिए क्या आया है, यहाँ पे एस आया है, मिसिंग क्या है, यहाँ पे एक ओ मिसिंग है, ओ के बाद यू आया है, उसके बाद क्या मिसिंग है, आर मिसिंग है। जैसे ओ और आर यहाँ फिल आप कर देते तो एक वर्ड बन जाता है सोर्स। तो सोर्स भी क्या हमारा एग्जाम में आया है, इसलिए इसको भी क्या कर लेना है, आपको लर्न कर लेना है। फिर क्या है प्रोग्रेस। प्रोग्रेस में देखिए क्या मिसिंग है, एक तो यहाँ आर लगा देंगे तो प्रो हो जाएगा, ग्रेस में देखिए जी हो गया, उसके बाद क्या मिसिंग, यहाँ पे आर मिसिंग है, तो यहाँ आर आर दोनों लग जाते तो हमारा ये बन जाता प्रोग्रेस वर्ड बन जाता है। तो प्रोग्रेस भी आपको क्या कर लेना है, लर्न कर लेना है, क्योंकि एग्जाम में आए हुए सब क्वेश्चन हैं। फिर देखिए है फेल्योर। फेल्योर में देखिए स्पेलिंग क्या मिसिंग है, इसमें स्पेलिंग में देखिए है यहाँ ए लेटर यहाँ मिसिंग है, उसके बाद आई हो गया एल, उसके बाद क्या मिसिंग है, यू। इसका मतलब ए और यू आप अगर बीच में फिल कर देते बन जाता फेल्योर। तो क्या कर लेना, आपको फेल्योर को भी लर्न कर लेना है। फिर क्या है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन में देखिए क्या मिसिंग है, एक तो आपको आई मिसिंग है, डी हो गया, एस आई, उसके बाद क्या लगाना है, फिर आई लगा देंगे, सी हो जाएगा, फिर पी एल, उसके बाद क्या कर देंगे, आई एन ई। तो जैसे कर देंगे डिसिप्लिन, मतलब आई 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 और ई जो यहाँ क्या करना है, हमें फिल करना था। जैसे आप इतना कर देते तो हमारा वर्ड बन जाता है डिसिप्लिन। तो ये भी आपको लर्न कर लेना है। फिर क्या है बिलीव है, तो बिलीव देखिए क्या है, बी यहाँ आया है, मिसिंग क्या था, यहाँ आई मिसिंग था, इसके बाद एल के बाद भी आपको बी के बाद ई लगाना था, इसके बाद एल के बाद आई लगाना था, उसके बाद ई लगा देते आप तो हो जाता है यहाँ बिलीव। तो बिलीव को भी क्या कर लेना है, आपको लर्न कर लेना है। ठीक, ये सब आए हुए क्वेश्चन है। फिर क्या है नेबर। तो नेबर में देखिए एन ई आया है, लेकिन स्पेलिंग क्या बीच में आना चाहिए था, आई आना चाहिए था, जी एच बी ओ आ गया, और बचा क्या है, ओ यू।
यू, तो इसमें आई और ओ यू बीच में फिल करना था। जैसे ही आप कर देते तो हमारा वर्ड बन जाता नेबर, तो नेबर भी हमें क्या कर लेना है, याद कर लेना है। फिर देखिए है टंग, जो टंग आया है, टंग जो आया है देखिए टी के बाद क्या मिसिंग यहाँ पे है, एक तो ओ मिसिंग पे है यहाँ पे, और जी के बाद क्या मिसिंग है, यू। जैसे ओ और यू फिल कर देते तो हमारा वर्ड बन जाता टंग, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टंग बन जाता। तो ये भी हमें क्या कर लेना है, लर्न कर लेना है। फिर देखिए जस्टिस, जस्टिस में क्या मिसिंग है, देखिए जे के बाद यू आना चाहिए था, एस टी, उसके बाद क्या आना चाहिए था, आई आ जाएगा। तो जैसे तो आ जाएगा यहाँ पे यू और आई हम फिल कर देते हैं तो हो जाते हैं जस्टिस, और जस्टिस हमारा मीनिंगफुल एक अर्थ बन जाता है, तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाता है, ये हमारा वर्ड जो है राइट हो जाता है। ठीक, तो इसको भी क्या कर लेना है, जस्टिस को भी याद कर लेना है। फिर देखिए डिसिप्लिन, देखिए डिसिप्लिन कई बार रिपीट हुआ है, एक बार पहले भी आ चुका है, फिर से देखिए ये आ रहा है, फिर से आ रहा है। ये 3 से 4 डिसिप्लिन वर्ड 3 से 4 से 5 बार पूछे गए हैं। ठीक, देखिए इसमें क्या है, डी के बाद क्या है, बस उसमें बीच में कोई दूसरा फिल इन द ब्लैंक कर सकते हैं। जैसे इसमें देखिए डी के बाद क्या है, आई मिसिंग कर दिया गया है। अब आई हो गया, उसके बाद एस सी आया है, उसके बाद फिर क्या करना है, आई करना है, उसके बाद फिर क्या करना है, आई करना है। तो तीनों क्या है, आई 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 फिल करना था। जैसे आप कर देते तो यहाँ बन जाता है डिसिप्लिन, तो डिसिप्लिन भी हमें क्या करना है, लर्न कर लेना है। फिर और इसमें देखिए अगले में फिर से एग्जैक्टली यही फिर से किया गया है। देखिए आई ही फिर से मिसिंग है, यहाँ पर भी आई फिर से मिसिंग है, आई फिर से मिसिंग है। ये 3 बार, देखिए 3 बार तो ऐसे ही इसको हम सॉल्व कर, अभी एक आध 2 बार और आएगा। तो डिसिप्लिन 3 से 4 से 5 बार आ चुका है ये वर्ड, ठीक, एग्जाम में आप में। फिर क्या है डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन देखिए डी ई आया है, इसके बाद ई यहाँ पे मिसिंग है, टी ई के बाद यहाँ आर मिसिंग है, उसके बाद एम के बाद आई लगाना है, उसके बाद क्या लगाना है, फिर आई लगा देंगे तो हो जाएगा डिटर्मिनेशन। तो डिटर्मिनेशन को भी याद कर लेना है क्योंकि कई क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो इन सबको भी अगर लर्न कर लेंगे तो मे भी चांसेस है कि हो सकता है इन्हीं में से कोई आ जाए। फिर देखिए आ गया है लिटरेचर, लिटरेचर में क्या है, देखिए एल आई टी है, लेकिन इसमें मिसिंग क्या है, एक ई मिसिंग है, आर ए के बाद देखिए टी के बाद यू मिसिंग, ई और यू अगर हम फिल कर देते तो लिटरेचर बन जाता, तो ये हमारा वर्ड क्या हो जाता, राइट हो जाता, तो आपको नंबर मिल जाते। ठीक, तो इसको भी याद कर लेना है। फिर देखिए आ जाएंगे अटेंडेंस, अटेंडेंस में देखिए ए डबल टी आया है, इसके बाद मिसिंग क्या है, यहाँ ई मिसिंग है, उसके बाद क्या है, डी के बाद क्या है, ए मिसिंग है। अगर ई और ए आप फिल कर देते तो ये बन जाता अटेंडेंस, तो अटेंडेंस हमारा राइट हो जाता, आपको नंबर मिल जाते। तो इसको भी क्या करना है, आपको लर्न कर लेना है। फिर देखिए यहाँ है स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ में क्या है, एस टी आर है, स्पेलिंग क्या है, इसमें देखिए स्पेलिंग क्या है, लेटर क्या मिसिंग है, यहाँ पे ई मिसिंग है, और एन के बाद क्या है, यहाँ पे मिसिंग है, जी मिसिंग है। तो जैसे ई और जी आप कर देते तो हो जाता है स्ट्रेंथ, और स्ट्रेंथ जैसे हो जाएगा तो ये हमारा राइट हो जाएगा, तो आपको इसको भी क्या कर लेना है, लर्न कर लेना है। फिर देखिए आ जाएंगे अगला सिटीजन, सिटीजन में देखिए सी आई आया है, मिसिंग क्या है, यहाँ पे टी मिसिंग है, टी लगा देते आप, और जेड के बाद ई लगा देते, जैसे सी आई टी और आई जेड ई एन हो जाता तो हमारा बन जाता सिटीजन। तो सिटीजन वर्ड को भी क्या कर लेना है, आपको लर्न कर लेना है। फिर देखिए अटेंडेंस, अटेंडेंस देखिए इससे पहले भी आ चुका है, ये भी कई बार रिपीट हो रहा है ये वर्ड, तो अटेंडेंस को भी देखिए ए डबल टी ई हो गया। अब मिसिंग क्या है, ई यहाँ पे मिसिंग है, और डी के बाद यहाँ पे ए मिसिंग है, तो यहाँ हो जाएगा अटेंडेंस। जैसे अटेंडेंस हो जाएगा तो हमारा ये राइट हो जाएगा। इसको भी लर्न कर लेना है कि बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये वर्ड रिपीट भी हो सकते हैं। ठीक, और भी वर्ड याद करते रहे, लेकिन इसको भी क्या करना है, इसको सबसे पहले याद कर लीजिए। फिर देखिए है जस्टिस, देखिए जस्टिस इससे पहले भी जस्टिस आ चुका है, तो 2 से 3 बार जस्टिस भी आ चुका है। तो जस्टिस भी देखिए क्या करना है, जे के बाद यू मिसिंग है, एस टी, और उसके बाद क्या करना है, आई। तो जैसे यू और आई फिल कर देंगे बन जाएगा जस्टिस, तो ये भी हमारा वर्ड क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक, इसको भी लर्न कर लीजिए। फिर देखिए फ्रॉक, फ्रॉक के लिए देखिए एफ आर आया है, और यहाँ देखिए 2 गैपिंग है, इसका मतलब 2 स्पेलिंग कोई 2 यहाँ लेटर आएगा, तो इसमें क्या आएगा, एक आएगा ओ और एक आएगा सी। तो जैसे ओ और सी कर देंगे तो हो जाएगा फ्रॉक, तो ये हमारा भी वर्ड क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसको भी आपको लर्न कर लेना है। फिर ये क्रूएल में क्या है, सी आया है, इसमें मिसिंग क्या है, एक तो आर मिसिंग है और यू के बाद ई मिसिंग है, तो जैसे कर देंगे तो हो जाएगा क्रूएल, तो ये भी हमारा वर्ड क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे, इसको सबको याद कर लेना है, आपको याद रखिएगा। फिर देखिए है ट्रेवल, ट्रेवल में देखिए है टी आर आया है, इसमें स्पेलिंग क्या मिस्टेक है, यहाँ होना चाहिए ए, वी की बात लगाना चाहिए ई, और डबल एल की बात क्या भी लगाना चाहिए ई। तो ए ई अगर हमारा लग जाता तो बन जाता है ट्रेवल, ट्रेवलर, और ट्रेवलर भी वर्ड आपको लर्न कर लेना है कि ये सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। फिर देखिए डिसिप्लिन, देखिए डिसिप्लिन कितनी बार आ रहा है, यहाँ पे बार बार ये रिपीट हो रहा है, तो कई बार ये पूछा गया है। डिसिप्लिन में देखिए क्या है, एक बार डी आया है, डी के बाद क्या लगाना है, आपको आई लगाना है, उसके बाद एस, फिर देखिए आई आया है, इसमें फिर से आई, तो तीनों बार देखिए एक ही बार आ रहा है, और लास्ट में देखिए इसमें ई भी पूछ लिया है। इससे पहले क्या था, आई 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 ही हमने फिल किया था, लेकिन इसमें ई भी पूछ लिया, तो हो गया हमारा डिसिप्लिन। ठीक, तो इसको डिसिप्लिन तो देखिए कितनी बार आ चुका है, 4 से
से 5 बार आ चुका है, इसको तो लर्न ही करना है। फिर देखिए आ गया यहाँ करेज। करेज में देखिए यह सी के बाद क्या है, देखिए मिसिंग है, तो यहाँ क्या मिसिंग है, ओ मिसिंग है। आर के बाद यहाँ क्या मिसिंग है, जी मिसिंग है। तो जैसे लगा देंगे ओ और जी फिल कर देंगे तो हो जाएगा करेज। तो करेज को भी क्या कर लेना, हमें लर्न कर लेना है। फिर देखिए यहाँ पे है कैरी। कैरी में देखिए स्पेलिंग क्या है, सी ए, तो यहाँ सी के बाद देखिए ए मिसिंग है और आर के बाद एक और आर आएगा। जैसे ही कैरी कर देंगे तो हमारा ये भी वर्ड क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। उसी तरह देखिए बॉट, तो बी ओ आ गया है और इसमें बी ओ के बाद देखिए क्या मिसिंग है, यू मिसिंग है। जैसे बी यू लगा देंगे, बी ओ यू जी एस टी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बॉट। तो ये भी हमारा वर्ड क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो टोटल देखिएगा अभी तक 2019 से लेकर 2022 के बीच में टोटल जो वर्ड पूछे गए थे वो 33 थे। यहाँ 33 जितने भी बार पूछे गए हैं, बहुत से क्वेश्चन जो आए हैं वो बार बार रिपीट हुए हैं। तो मे भी आपके यहाँ सारी चीज समझ में आ रही हो कि आपको करना क्या है, इन वर्ड को आपको क्या करना है, नोट करके इसको लर्न कर लेना है, क्योंकि बहुत सारे वर्ड इनमें क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। तो मे भी चांसेस हैं कि हो सकता है कि आपके एग्जाम में फिर से कुछ उसमें से रिपीट हो जाए और आप में एक ही आना है, कोई भी आ जाएगा, आप फिल कर देंगे, हो गया। तो बहुत ज्यादा चांसेस है कोई वर्ड फिर से रिपीट हो जाए, इसलिए इनको क्या करना है, आपको लिख कर उसको लर्न कर लेना है। ठीक, तो चलिए आज के इतना रखते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।